हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा उसके बारे में जानेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 से लेके 7 तक यानी कि 1 से 7 तक का जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने लास्ट बूझो तो जाने पहेलियाँ, जो पहेलियाँ थी वो मैंने आपको समझा दी है ना बच्चों? आपको बहुत अच्छी लगी थी ना वो पहेलियाँ? मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। ओके, तो आज हमारा हिंदी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, बराबर है? तो चलो हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में जानते हैं। ओके, आपको मैं समझाती हूँ। चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है, तो राजा कैसा होना चाहिए, बराबर है? एक राजा है, उसका बहुत ही अच्छा पात्र इस कहानी में दिखाया गया है, बराबर है? राजा हो तो ऐसा हो, बराबर है? तो चलो देखते हैं। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, बराबर है? राजा होता है वो प्रजा की कठिनाइयों यानी कि मुसीबतों, राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर उत्सुक रहता है, बराबर है? तो चलो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज थे वो बड़े प्रजा प्रेमी, प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी थे। उन्हें प्रजा के प्रति बहुत ही लगाव था, प्रेम था। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों में को देखा करते थे। राजा थे वो खुद ही अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कोई मुसीबत हो तो वो देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे, बराबर है? यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक वो दूर किया करते थे उनकी मुसीबतों को, परेशानियों को। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राजा थे वो एक दिन अपनी रानी के साथ सवेरे सवेरे रथ पर राज्य का भ्रमण करना यानी कि राज्य में घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। राजा है वो अपनी राजधानी से बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, बराबर है? वो देख रहे हैं कि एक किसान है वो अपने खेत में हल है वो जोड़ रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है, बराबर है? आपने देखा होगा, हल तो सभी बच्चों ने देखे होंगे, 2 बैल होते हो और पीछे किसान है वो हल चलाता है, बराबर है? तो हल चलाने के लिए 2 बैल की जरूरत होती है। तो इस किसान के पास एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। देखो बच्चों, 2 बैल होते हैं, उसमें इस किसान के पास एक ही था बैल और दूसरी ओर उसकी जो धर्मपत्नी थी वो हल है वो खींच रही थी। दूसरा बैल नहीं था उसके पास, तो उसकी स्त्री है वो हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, राजा है उन्होंने अपना रथ रोका और वो किसान के पास गए और जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? क्या कहता है राजा भोज है वो किसान को कहते हैं, अरे भले आदमी ये तुम क्या कर रहे हो? हैं कि कोई अपने स्त्री के साथ ऐसा अत्याचार, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कोई अपनी स्त्री को हल में जोतता है? बराबर है? ऐसे राजा है वो किसान के साथ बातें करता है। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है।
वो किसान क्या कहता है कि मेरा एक बैल था वो मर गया है, उसकी डेथ हो गई है, और दूसरा बैल खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है, धन यानी कि पैसे नहीं है। अगर खेत न जोतता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। वो राजा को कहते हैं कि मेरे पास दूसरे बैल खरीदने के पैसे भी नहीं है। अगर खेत न जोतूं यानी कि खेत में न जोतूं यानी कि खेत में जब खेती करते हैं तब हल हम चलाते हैं ना, तो कि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर वह किसान फिर से अपने पुनः यानी कि फिर से अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। वो किसान को पता नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक राजा है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। बराबर है। वो राजा फिर से कहता है किसान को कि अरे भाई मेरी बात तो सुनो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने क्या कहा राजा भोज को कि तुम्हें जो भी मुझे बात करनी है मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलते चलते बात करो, मेरा काम क्यों रोकते हो? मुझे क्यों आप काम में दिक्कत देते हो? बराबर है, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? आपको जो भी कहना है वो मेरे साथ साथ चलो और बात करो। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। राजा भोज है वो किसान के साथ साथ चलने लगे और अपने काम के प्रति किसान का जो लगाव था वो लगन देखकर राजा है वो बहुत ही प्रभावित हुआ, बहुत ही खुश हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएंगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। क्या कहते हैं राजा भोज किसान को कि अरे भले आदमी, अच्छे आदमी, इस प्रकार तुम अपनी पत्नी से काम करवाओगे तो वो बेचारी थक जाएंगी और थकावट की वजह से वो दूसरे काम नहीं कर सकेंगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान है वो क्या कहता है, तो अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ। राजा है वो किसान को क्या कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरा बैल एक तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान क्या कहता है कि मगर मैं जो तुम्हारे साथ चलूंगा तो उतनी देर मेरा काम रुक जाएगा और इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तो ऐसा करो ना, तुम ही मुझे बैल ला दो, ऐसा किसान कहता है। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। राजा क्या कहता है, अच्छा ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, वहां पर मेरी पत्नी है उससे एक बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। राजा क्या कहते हैं कि मेरी पत्नी के पास से बैल ले आएगी तुम्हारी पत्नी, तब तक मैं तुम्हारे हल को जोतूंगा, यानी तुम्हारा हल है वो मैं चलाऊंगा, ऐसा राजा कहते हैं। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा ने ये बात कही तो किसान है वो खुश हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। राजा है वो हल के साथ चलने लगे और उसकी पत्नी है वो रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसान की पत्नी ने सारी बात महारानी को बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। रानी ने वो किसान की पत्नी की सारी बातें सुनी और कहा कि तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, कमजोर यानी कि निर्बल, अशक्त होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, कि हमारे बैल का साथ वो बैल नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। रानी ने क्या कहा कि तुम दोनों बैल ही
ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान की पत्नी राजा के दोनों बैल लेकर किसान के पास खेत में पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। बराबर है। किसान तो एकदम खुशम खुश हो गया। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। राजा ने क्या कहा कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी, दिक्कत यानी कि कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। यह बात कहकर राजा ने अपना परिचय दिया कि मैं राजा भोज हूँ, ऐसा कहा। तब राजा ने जब अपना परिचय दिया तो किसान ने यह सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ। बराबर है, उसे बहुत ही शर्म आई। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। किसान को पता नहीं था कि यह आदमी राजा है। बराबर है। जब उसे पता चला तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत ही शर्म आई और वो बार बार क्षमा मांगने लगा। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। बराबर है। राजा बहुत खुश होकर वो वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। बराबर है। उसकी खेती बहुत अच्छी हुई, उसकी फसलें बहुत ही अच्छी हुई हैं। बराबर। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बराबर है। वो आश्चर्य हो गया। बराबर है। वो चकित हो गया कि जितने सॉरी बच्चों, उसने देखा, वो उसे आश्चर्य तब हुआ, उसका ठिकाना न रहा कि जब उसने देखा कि जहाँ पर राजा भोज ने खेत के जितने हिस्से में हल जोता था उसमें मोती उगे थे और बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। बराबर है। राजा ने जितनी जमीन खेत में जितनी भी हिस्से में उसने हल चलाए थे राजा ने, उसमें मोती उगे। क्या? मोती। और बाकी के जो हिस्से थे उसमें उम्दा किस्म के, उम्दा यानी कि अच्छी फसल, उत्तम जो फसल थे वो हुई, गेहूं उगे और किसान बहुत प्रसन्न हुआ। बराबर है। किसान एकदम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। जितने भी मोती उगे थे वो किसान ने इकट्ठे कर लिए एक साथ और वह राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। बराबर है। वो राजा भोज के पास जाता है किसान और उसने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए, उसके पैर में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कहकर सुनाया। देखो, आप देख सकते हो किसान है वो राजा के पास गया है। फिर राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। राजा क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे खेत में उगे हैं ये मोती, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजा कहते हैं इन पर तुम्हारा हक है, ये अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। वो क्या कहता है किसान कि नहीं राजा, आइए आपके परिश्रम का, आपने इस पर मेहनत की थी, बराबर है, उसका प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। वो किसान क्या कहता है, इन्हें मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान क्या कहता है कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि राजकोष में जमा कर ले इन मोतियों को और गरीब की भलाई के लिए काम में ले ले। बराबर है, आप गरीबों को ये दे दे और उन गरीबों की भलाई के लिए इन काम में ले लो। किसान ने ऐसी प्रार्थना की राजा से।
किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। बराबर है। किसान की यह बात सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए और वह उन मोती को स्वीकार कर लेते हैं। बराबर है। राजा है वो उन्होंने मोती का स्वीकार कर लिए और उन्हें राजा में रख लिया। देखो बच्चों कितना ईमानदार ये किसान है। आपने देखा वो गरीब जरूर था, बराबर है, मगर लालची बिल्कुल नहीं था। उनकी उसकी जो लगन थी खेत करने की वो भी आपने देखा और उसकी जो सच्चाई है उसमें वो भी आपने देखी और उसकी जो ईमानदारी है उसकी भी झलक यह इकाई में दिखाई दे रही है ना बच्चों। तो आपको ये कहानी में से क्या सीखना है कि हमें ईमानदार बनना है। ओके बच्चों। और दूसरा उसके पास बैल नहीं था फिर भी वो कड़ी मेहनत करके अपनी खेती है वो उसमें हल चला रहा था और उसकी पत्नी बैल की छका पर हल खींच रही थी। बराबर है। कितनी कड़ी मेहनत करता है हाँ किसान, तभी खेत में अच्छी फसल होती है। राजा ने उसकी मदद की तो उसके पास दोनों बैल आ गए और दोनों बैल से उसने अच्छी फसल उगाई और राजा ने भी उसकी कितनी मदद की। तो आपने देखा इसमें कि राजा का पात्र कैसा है। तो राजा हो तो कैसा हो, राजा वो जैसा कि वो प्रजा प्रेमी था। बराबर है। प्रजा के दुख में वो भागीदार बन रहे थे। बराबर है ना। दूसरा राजा होता है तो वो अपने राज्य में से घूमकर गरीबों की परेशानी को नहीं देखता है। पर अच्छा राजा तभी कहलाता है कि वो अपने प्रजा की दुख में दुखी और सुख में सुखी हो। बराबर है बच्चों। तो आपने देखा कि राजा अपने राज्य में घूम घूम कर दूसरों की परेशानियों को कैसे हल करते थे। बराबर है। और अपने से जो भी हो सके उसकी इतनी मदद करते थे। ऐसे ही देखो आपने देखा कि किसान की भी कैसी राजा भोज ने मदद की। वो खुद उसके साथ हल में जुट गए और उसका हल खींचने लगे और उसको मदद की। और उनके पास एक बैल नहीं था तो राजा की पत्नी जो रानी थी उन्होंने दोनों बैल उसकी पत्नी को दे दिया है ना बच्चों। और जब उस किसान के खेत में अच्छी फसल हुई, मोती उगे, तो उन्होंने भी अपनी ईमानदारी दिखाई और वह मोती को इकट्ठा करके राजा के पास गया और सारे मोती उनके चरणों में रख दिए और कहा, राजा ने मना किया तो भी किसान ने प्रार्थना की कि ये मोती आप रख लो सारे मोती और आप है वो गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लेना इस मोती को, है ना बच्चों। तो आपने एक अच्छा राजा और एक ईमानदार किसान दोनों का पात्र इसमें देखा। ओके बच्चों। तो चलो अब हम शब्दार्थ देखते हैं। चलो शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव जो संभव है, भ्रमण यानी कि घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः यानी फिर से दोबारा, थकावट तो थकना, कमजोर यानी निर्बल अशक्ति, दिक्कत तो बाधा या परेशानी, उम्दा किस्म यानी उत्तम प्रकार। ओके बच्चों। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपको इसकी PDF में भेज दूंगी। आपको अच्छे राइटिंग करके असाइनमेंट में ये चैप्टर फिलअप करना है। ओके बच्चों। तो मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी और आपको अच्छी राइटिंग करके अपनी असाइनमेंट में फिलअप करना है। ओके बच्चों। थोड़ी देर लगेगी, बराबर है, तो मैं दोपहर तक तो ये भेज ही दूंगी। ओके बच्चों। तो आपको अच्छी राइटिंग करके ये असाइनमेंट में फिलअप करना है। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों। तो हमारा हिंदी का जो ये चैप्टर 8 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमारा सिलेबस में 1 से 1 to 8 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ओके बच्चों। अब हमारा लेखन विभाग है वो बाकी है, तो हम आगे से लेखन विभाग करेंगे। ओके बच्चों। तो आज मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगी। तो आपको अच्छे राइटिंग करके ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है और आगे के जितने चैप्टर आपको बाकी हों
तो वो आप फटाफट से कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, अब हमारी स्कूल भी खुल जाएगी, तो आपको ये जो चैप्टर बाकी है वो फटाफट से कंप्लीट कर लेने हैं और असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके बच्चों, बाय।